CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था पी इंजेक्शन डायोड के बारे में, डायोड के प्रकार, डायोड को कितनी तरह से परिपथ में जोड़ा जा सकता है, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, और कितने प्रकार का डायोड होता है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसे कहते हैं? रेक्टिफायर होता है वह विद्युत परिपथ जिसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है। वह क्या कहलाता है? रेक्टिफायर परिपथ कहलाता है। इसमें डायोड का हम यूज़ करते हैं और इसमें जो डायोड यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड बाइस या अग्र बाइस में धारा को प्रवाह करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या हुआ? डायोड के द्वारा बनाया गया सर्किट हुआ जो AC को DC में परिवर्तित करता है। इसके प्रयोग क्या क्या हैं रेक्टिफायर के? रेक्टिफायर का प्रयोग पावर सप्लाई तथा रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है रेक्टिफायर के कार्य। रेक्टिफायर का मेन कार्य क्या हो गया? AC को DC में बदलना। ठीक, अब हम जानेंगे किस तरह से रेक्टिफायर कार्य करता है। देखिए, शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा या AC जो होती है वो उसकी एक साइकिल इस टाइप को हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होता है उसका औसत मान होता है कितना? 0। AC का औसत मान जो होता है, आउटपुट वैल्यू, वो आता है 0। 0 क्यों आता है? क्योंकि देखिए जितना ये पॉजिटिव आउट जा रहा है उतना ही क्या है, निगेटिव में इसका मान आ रहा है। जितना पॉजिटिव मान गया ये पीक पॉइंट हुआ और ये इसका पीक पॉइंट हुआ। तो जितना यहाँ से पॉजिटिव मान इसका अप हो रहा है उतना ही यहाँ नेगेटिव क्या हो जा रहा है? डाउन हो जा रहा है। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0 आ गई। ठीक है, और रेक्टिफायर से जो हमें प्राप्त होती है DC, इसको परिवर्तित करने के बाद वो कुछ इस तरह की DC हमें प्राप्त की होती है और ये होती है हमारी पल्सेटिंग DC या अशुद्ध DC। क्योंकि आपको पता है प्योर DC जो होती है उसको हम, उसका जो सिंबल होता है इस तरह का होता है, लेकिन हमें कौन सी मिल रही है? रेक्टिफायर के बाद में ये वाली DC मिल रही है, यानी कि हमें पल्सेटिंग DC प्राप्त होती है। तो ये हमारी शुद्ध DC हो गई और इससे रेक्टिफायर के बाद जो हमें मिलती है वो कौन सी मिलती है? पल्सेटिंग DC मिलती है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ औसत मान कितना हो जाता है? 0 होता है, और यहाँ पर ये कौन सा है? इसका औसत मान 0 नहीं है क्योंकि ये कौन सी है? पल्सेटिंग DC है। इसमें जो हमें प्राप्त हो रही है DC रेक्टिफायर के द्वारा वो कौन सी है? पल्सेटिंग DC है। इसका जो एवरेज है वो है नॉन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर हमें एवरेज मिल रहा है 0, यहाँ मिल रहा है नॉन ज़ीरो। तो हम रेक्टिफायर के अगर कार्य को कहें तो इसका एक और कार्य ये हो जाता है कि ये शून्य औसत मान को, ये औसत मान क्या है? 0 है। शून्य औसत मान को अशून्य औसत मान में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आते हैं हम पल्सेटिंग जो AC होती है वो 2 तरह की होती है। उसको अगर हम सिंबल उसका ड्रॉ करें तो वो इस तरह का होगा। देखिए, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें जितना मान पॉजिटिव में जा रहा है उतना हमारा नेगेटिव में नहीं आ रहा है। ये देखिए पॉजिटिव कहाँ चला गया? ज़्यादा चला गया, और नेगेटिव कहाँ आया? कम आया। तो एक तो ये रूप हो गया पल्सेटिंग AC का। दूसरा कौन सा रूप है? दूसरा रूप ये हो गया, जितना हमारा पॉजिटिव मान जा रहा है उतना हमारा नेगेटिव में, यानी कि ये हाफ साइकिल हो गई। हाफ साइकिल में क्या गया? पॉजिटिव चला गया ज़्यादा, इसमें हाफ साइकिल में पॉजिटिव कम गया, इसमें हाफ साइकिल में नेगेटिव मान क्या आ गया? हमारा ज़्यादा आ गया। तो ये भी जो है एवरेज वैल्यू नहीं है। तो ये 2 तरह की हमारी कौन सी हो गई? पल्सेटिंग AC हो गई। और पल्सेटिंग DC को ये इस तरह की होती है पल्सेटिंग DC। अगर हम इसको सिंबल में दर्शाएं तो ये कौन सी हो गई? पल्सेटिंग DC। इसकी जो AC की एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। और रेक्टिफायर के बाद में जो हमें DC प्राप्त होती है उसकी एवरेज वैल्यू हो जाती है कितनी? नॉन ज़ीरो। तो रेक्टिफायर के क्या क्या गुण हो गए? रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित करता है, और दूसरा शून्य औसत मान या 0 एवरेज वैल्यू को नॉन ज़ीरो एवरेज वैल्यू में बदलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम देखिए। रेक्टिफायर ब्लॉक डायग्राम, या कह लीजिए रेक्टिफायर जो सर्किट होता है वो किस तरह से कार्य करता है या वर्क करता है। देखिए, रेक्टिफायर को
काम क्या हुआ रेक्टिफायर का, एसी को डीसी में परिवर्तित करना है। यानी कि हम जो रेक्टिफायर सर्किट है उसको हम क्या करते हैं, या रेक्टिफायर में हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड का प्रयोग करते हैं। तो डायोड को हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, और डायोड के बाद का जो हमें आउटपुट मिलता है वो कौन सा मिलता है, डीसी सप्लाई मिलती है, और वो भी कौन सी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो करते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जो एसी वोल्टेज को, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, वो होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, और इसको हम कौन सी देते हैं, शुद्ध एसी हमारी इसको दी जाती है। दो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये कौन सी होगी, साइकिल हो गई। ये हमारे कितने, 230 वोल्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ इसको कौन सी दे दी जाती है, 230 वोल्ट एसी दे दी। ये हमने कौन सा यूज़ कर लिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगा देते हैं, डायोड का यूज़ करते हैं। डायोड से बना परिपथ हमारा क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। ठीक है, स्टेप डाउन का यूज़ किया, वोल्टेज हमारा कम हो गया, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, रेक्टिफायर यानी कि डायोड का हमने प्रयोग किया। इसके बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, हमें मिलता है पल्सेटिंग डीसी का। जैसे आपको अभी बताया था मैंने, जो हमारा रेक्टिफायर होता है उससे प्राप्त जो आउटपुट होता है वो डीसी का कौन सा होता है, पल्सेटिंग होता है। यानी कि इस तरह का हमें आउटपुट इससे मिलता है। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए होता है, प्योर डीसी चाहिए होता है, क्योंकि ये कौन सा है, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग यानी कि इसमें हमारे एसी के भी गुण हैं और डीसी के भी गुण हैं। देखिए इसका जो मान है उसमें परिवर्तन आ रहा है ना, तो ये एसी का गुण है। डीसी कौन सी होती है, जिसकी मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होती है डायरेक्ट करंट कह लीजिए, या उसको दिष्ट धारा कह लेते हैं। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर का। यहाँ हम लगा लेते हैं क्या, फिल्टर सर्किट। ठीक है, फिल्टर सर्किट के बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है इस तरह का। ये भी हमारी पल्सेटिंग डीसी का ही रूप है, क्योंकि अभी भी हमारा जो दिशा है, जो मान है डीसी का, उसमें क्या है, परिवर्तन है, थोड़ा वेरिएंस है उसमें। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारे रेगुलेटर सर्किट्स होते हैं। ठीक है, रेगुलेटर के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, आईसी का यूज़ करते हैं। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, उसमें हम यूज़ कर लेते हैं 7805 एसी का। ठीक है, इसका यूज़ कर लेते हैं, या हमारी दूसरी होती है 7812 एसी, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो हमें मिलता है प्योर डीसी मिलती है, और वो मिलती है कितनी, 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है एसी को डीसी में बदलने का। ठीक है, प्योर डीसी में बदलने का। यहाँ हमने क्या किया, 230 वोल्ट एसी सप्लाई दी 50 हर्ट्ज की, ट्रांसफार्मर लगाया कौन सा, स्टेप डाउन। इसके बाद हमने क्या जोड़ा, रेक्टिफायर यानी कि जो हमने डायोड्स का हम एक सर्किट बनाते हैं उसको कहते हैं रेक्टिफायर। यहाँ से हमने प्योर एसी दी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया, रेक्टिफायर लगाया। रेक्टिफायर के बाद हमें आउटपुट कौन सा मिला, इम्प्योर डीसी कह लीजिए, या अशुद्ध डीसी। ठीक है, अशुद्ध डीसी मिला, हमें कौन सी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए। तो इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं फिल्टर सर्किट्स का या फिल्टर परिपथ का। यहाँ से जो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ वो भी अब हमारा क्या है, इम्प्योर डीसी है। इसको शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस डीसी का यूज़ करेंगे, जो हमारे उपकरण हैं जो डीसी की सहायता से चलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, उसमें वो कार्य अपने सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वो प्योर डीसी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और यहाँ जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कैसा है, इम्प्योर डीसी। इम्प्योर यानी कि उसमें एसी के भी गुण हैं और डीसी के भी गुण हैं। तो इसको और शुद्ध करने के लिए हम किसका, रेगुलेटर्स का यूज़ कर लेते हैं। रेगुलेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं आईसीज़ का। 7805 आईसी हमने लगा ली। इसके बाद जो हमें आउटपुट मिला वो मिलता है प्योर डीसी, और कितना होता है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है रेक्टिफायर का।
ये पूरा प्रोसेस है कि हम जो हमारी शुद्ध एसी होती है उसको शुद्ध डीसी में हमें किस तरह बदलना है। अब हम आते हैं रेक्टिफायर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए रेक्टिफायर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हिंदी में बोला जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा टाइप होता है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव यानी कि ये जो हमारी एसी होती है उसकी हाफ साइकिल को क्या करता है, डीसी में परिवर्तित करता है। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये हमारा जो पूरी साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर को देख लेते हैं। इसका हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। जैसा आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखिए यहाँ पर हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिया है, ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर्स में। यहाँ पर हम क्या देते हैं, 230 वोल्ट हमारी एसी, जिस 50 हर्ट्ज़ इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 50 हर्ट्ज़ दे दी। इसके बाद हम रेक्टिफायर सर्किट हमने लगाया था ब्लॉक डायग्राम में, तो हम ये क्या यूज़ कर लेते हैं, डायोड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या मिल जाता है, हमें लोड के लिए आउटपुट मिल जाता है। ये देखिए डीसी आउटपुट मिल गया। ठीक है, जो डायोड के बाद हमें प्राप्त हुआ वो कौन सा मिल गया, डीसी आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट मैंने आपको बताया था, रेक्टिफायर के बाद का जो आउटपुट मिलता है वो हमें कौन सा मिलता है, इम्प्योर मिलता है। इम्प्योर यानी कि इस तरह का। ठीक है, तो दो होते हैं हमारे, एक हो गया फुल वेव, एक हो गया हाफ वेव। हाफ वेव में जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो होता है इस तरह का। देखिए ये हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल छोड़ दी, फिर हाफ साइकिल को इसने परिवर्तित किया डीसी में, फिर हाफ साइकिल छोड़ दी, फिर हाफ साइकिल को इसने परिवर्तित किया डीसी में, फिर हाफ साइकिल क्या कर दी, छोड़ दी। तो ये इस तरह से हमें कौन सी मिलती है, पल्सेटिंग डीसी मिल जाती है इससे। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और इसमें जो डायोड यूज़ किया जाता है वो केवल क्या किया जाता है, एक डायोड। इसमें डायोडों की जो संख्या होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो होता है केवल एक हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, अब आते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा भी जाता है। तो इसकी दक्षता होती है 40.6%। ठीक है, इसके बाद आती है रिपल फ्रिक्वेंसी, इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी होती है F। इसके बाद आता है इसका डीसी करंट, Im/पाई। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है रिपल फैक्टर, इसका रिपल फैक्टर होता है 1.21। फिर आता है PIV, हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है इसका VM। ठीक है, हाफ रेक्टिफायर में सबसे पहला डायोड का यूज़ किया जाता है, कितने, एक डायोड का यूज़ किया जाता है। डायोड किस में लगा है, यहाँ फॉरवर्ड बायस में लगा है, ये आपको ध्यान रखने का है। दूसरा, इसकी दक्षता कितनी होती है, 40.6% इसकी दक्षता होती है। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, F, डीसी करंट Im/पाई। रिपल फैक्टर इसका हो गया 1.21, और PIV होता है VM। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दूसरा जो हमारा था फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक होता है सेंटर टेप रेक्टिफायर या सेंटर टेप पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, या जिसको हम बोलते हैं सेतु दिष्टकारी। यहाँ आपको बताया था ये हाफ साइकिल का शोधन करता है एसी की, और ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर ये हमारा जो एसी की पूरी साइकिल होती है उसका शोधन करता है। तो इससे जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो कंटिन्यू साइकिल्स में प्राप्त होता रहता है। ठीक है, लेकिन इसी से इसको भी ध्यान रखना है, इससे भी हमारा कौन सा होता है, इम्प्योर डीसी जो है हमें आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये हाफ साइकिल को परिवर्तित कर रहा था। ये मान लीजिए पॉजिटिव को नेगेटिव को छोड़ दे रहा था, फिर पॉजिटिव को फिर नेगेटिव को छोड़ दे रहा था, फिर पॉजिटिव को फिर नेगेटिव को छोड़ दे रहा था। लेकिन जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो हमारा पूरा कंटिन्यू जो है कंटिन्यूटी साइकिल की उसमें क्या करता है, उसको रिफाइन करता है, उसको डीसी में क्या करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है पूरी साइकिल को। साइकिल किस तरह होती है, इसी की साइकिल ये होती है, ये पॉजिटिव हो गई, या इसको कह लीजिए हाफ साइकिल हो गई, हाफ साइकिल ये हो गई, एक साइकिल पूरी होती है ना,
भाई ये साइकिल किसे कहते हैं, चक्र को कहते हैं। तो ये एसी का क्या हो गया, पूरा साइकिल हो गई, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट होता है वो भी प्राप्त होता है कौन सा, पल्सेटिंग डीसी। यहाँ देखिए जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसका पहला सेंटर टेप रेक्टिफायर, इसमें हमने 2 डायोड का यूज़ किया है। हाफ साइकिल में ये डायोड वर्क करता है, दूसरे हाफ साइकिल में ये डायोड वर्क करता है और हमें पल्सेटिंग डीसी देता है। देखिए इन दोनों को आउटपुट को हम कॉमन कर लेते हैं, इस डायोड के आउटपुट को और इस डायोड के आउटपुट को यहाँ कॉमन कर लिया गया है और ये कौन सा सिरा है, पॉजिटिव सिरा है। ये हमारा क्या है, लोड कह लीजिए या रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, ये लोड है, यानी कि ये हमारा मेन आउटपुट है। इसका पॉजिटिव सिरा इन दोनों डायोड के आउटपुट से ले लिया और नेगेटिव सिरा हो गया ट्रांसफार्मर की जो टेपिंग्स होती है उससे। इसमें ध्यान रखने की चीज़ें, इसकी दक्षता कितनी होती है, 81.2% दक्षता होती है। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, रिपल फ्रिक्वेंसी 2f होती है। डीसी करंट मिलता है 2Im/π, रिपल फैक्टर होता है 0.482, PIV या पीक इनवर्स वोल्टेज होती है 2Vm। नेक्स्ट हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर का दूसरा जो प्रकार है वो है ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु दिष्टकारी। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में इसके सेम वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जो इनपुट होती है 230 वोल्ट AC होती है 50 हर्ट्ज़। इसमें हम 4 डायोड्स का यूज़ करते हैं और 4 डायोड को इस चित्र के अनुसार हम जोड़ करके सर्किट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हाफ साइकिल में ये 2 डायोड काम करते हैं और हाफ साइकिल में ये 2 डायोड काम करते हैं, ठीक है। ये 2 डायोड हाफ साइकिल में काम करते हैं और हाफ साइकिल में ये 2 डायोड करते हैं। यानी कि ये AC की जो हमारी फुल साइकिल है उसको DC में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, यहाँ भी जो आउटपुट हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, पल्सेटिंग DC मिलता है, इस टाइप का, ठीक है। फ़र्क क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में, देखिए हमें जो आउटपुट मिलता है वो इस टाइप का मिलता है DC का फुल वेव रेक्टिफायर में, और जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें आउटपुट मिलता है वो इस तरह का मिलता है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि ये जो है हमारी AC की जो साइकिल है उसकी सिर्फ अर्ध तरंग यानी कि जो हाफ साइकिल है उसको परिवर्तित करता है DC में। देखिए यहाँ पॉजिटिव को इसने परिवर्तित किया, नेगेटिव को छोड़ दिया। भाई ये हमारी AC हो गई इस तरह से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हाफ साइकिल हो गई। तो ये हाफ साइकिल को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है और इस हाफ साइकिल को छोड़ दे रहा है। ये पॉजिटिव को परिवर्तित किया, फिर गैप आ गया, फिर पॉजिटिव को गैप जो है ये किसको, नेगेटिव को डिनोट कर रहा है। फिर पॉजिटिव को चेंज किया, फिर नेगेटिव छोड़ दिया, फिर पॉजिटिव को चेंज किया, फिर नेगेटिव चेंज को इसने परिवर्तित कर दिया DC में। और यहाँ पर सिर्फ कितने डायोड यूज़ कर रहे हैं हम, 1 डायोड यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टेप्ड है उसमें हम कितने 2 रेक्टिफायर यूज़ कर ले रहे हैं। और यहाँ पर जो पल्सेटिंग मिल रहा है वो हमें कौन सा मिल रहा है, इस टाइप का मिल रहा है। ये जो हमारी AC की साइकिल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चेंज कर रहा है। पहले में हाफ साइकिल पॉजिटिव, फिर दूसरी हाफ साइकिल इसने नेगेटिव इसको परिवर्तित किया DC में। ये कंटिन्यू साइकिल जो है उसको कंटिन्यू से ही परिवर्तित करता रहता है। दूसरा हमारा आ गया ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी जो है जो AC की साइकिल है उसको कंटिन्यू परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कंटिन्यू यानी कि जो साइकिल है उसको कंटिन्यू आउटपुट उसको DC में प्रदान करता रहता है। इसकी जो दक्षता होती है ब्रिज रेक्टिफायर की वो होती है 81.2%। रिपल फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 2f। DC करंट होता है इसका 2Im/π और रिपल फैक्टर होता है इसका 0.482 और पीक इनवर्स वोल्टेज होता है इसका Vm, ठीक है। तो ये हमारे 2 प्रकार हो गए रेक्टिफायर के। पहला हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इस तरह का होता है, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है
केवल एक ही प्रकार होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके दो टाइप होते हैं। पहला हो गया सेंटर टेप रेक्टिफायर और दूसरा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो जितने भी रेक्टिफायर के हमारे सर्किट हैं उसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो आते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला आता है डायोड की संख्या, इसके बाद आती है दक्षता, इसके बाद आता है रिपल फैक्टर, इसके बाद फिर आवर्ती, और इसके बाद कभी कभार, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, कभी अगर पूछ लिया जाता है तो आता है हमारा PIV या पीक इनवर्स वोल्टेज। अब हम देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका लाभ होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, इसका जो रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है, कम होता है। देखिए 4.82 रिपल फैक्टर है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारा रिपल फैक्टर है वो कितना है, 1.21। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर आप कह लीजिए जो हमारी DC आउटपुट प्राप्त होता है उसमें AC का कितना या कितने गुण है वो कहलाता है हमारा क्या, रिपल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला लाभ फुल वेव रेक्टिफायर का हो गया, इसका रिपल फैक्टर कम होता है। दूसरा, इसका जो आउटपुट होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा था DC का वो क्या था, Im/π था। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है DC करंट का वो कितना है, 2Im/π हो गया। ठीक है, तो ये Im क्या है, ये करंट मैक्सिमम है Im। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर है इसकी क्या क्या हानियां हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लाभ बता दिए मैंने। सबसे पहला क्या हो गया, रिपल फैक्टर कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो हाफ वेव रेक्टिफायर की हानियां हैं तो सेम इसका उल्टा हो जाए। वेव का रेक्टिफायर का है, इसका रिपल फैक्टर ज़्यादा है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या है, रिपल फैक्टर कम है। दूसरा, जो हमारी फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता होती है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम हानि देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। जो पहला है हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर, देखा PIV ज़्यादा होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें उच्च क्षमता के डायोड की ज़रूरत हमें पड़ती है। दूसरा, इसमें जो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, टेपिंग हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो कि क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर में हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु डिस्टकारी का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आइए अब हम देखते हैं फ़िल्टर क्या होता है। आपको जो ब्लॉक डायग्राम में बताया था रेक्टिफायर का, उसमें हमने सबसे पहले ट्रांसफार्मर का यूज़ किया था, उसके बाद हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर के बाद आउटपुट हमें इम्प्योर मिलती है, यानी कि पल्सेटिंग DC मिलती है। उसको चेंज करने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स का यूज़ करते हैं, आपको बताया था। तो फिल्टर सर्किट या फिल्टर परिपथ क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए फिल्टर परिपथ या सर्किट वो होते हैं ऐसी युक्ति या डिवाइस जो रेक्टिफायर के आउटपुट के रूप में प्राप्त पल्सेटिंग DC को स्थिर DC में बदलता है। ठीक है, तो ये फिल्टर क्या हो गया, ऐसे सर्किट हो गए या ऐसे डिवाइस हो गए जो रेक्टिफायर का जो हमें आउटपुट मिलता है पल्सेटिंग DC, उसको किस में परिवर्तित कर देता है, स्थिर DC में परिवर्तित कर देता है। तो फिल्टर सर्किट, देखिए यहाँ पर हम फिल्टर सर्किट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिल्टर सर्किट का यूज़ किया जाता है किसके बाद में, जो हमारी रेक्टिफायर डिवाइस होती है उसके बाद में। तो यहाँ पर हम देते हैं रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है। ठीक है, रेक्टिफायर आउटपुट यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम किसको दे देते हैं, सीधे लोड को उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिल्टर जो हमारा सर्किट होता है उसका यूज़ किसके बाद किया जाता है, रेक्टिफायर के बाद में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं फिल्टर के प्रकार कितने होते हैं। फिल्टर डिवाइस या परिपथ दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा हो गया, एक्टिव फिल्टर, और दूसरा हो गया पैसिव फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर हम पैसिव फिल्टर का यूज़ करते हैं AC को DC में बदलने के लिए। एक्टिव फिल्टर कौन से हो गए, जिसमें हम यूज़ करते हैं आपका एक्टिव कंपोनेंट का प्रयोग करके जो सर्किट्स बनाते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव फिल्टर, और पैसिव फिल्टर का जो यूज़ करके हम सर्किट बनाते हैं जो कि रेक्टिफायर के आउटपुट के रूप में प्राप्त जो पल्सेटिंग DC होती है उसको किस में बदल देता है, स्थिर DC में बदल देता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, पैसिव फिल्टर्स का। पैसिव फिल्टर्स यानी कि
ऐसे कंपोनेंट जिनको चलाने के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाते हैं हमारे कौन से, निष्क्रिय अवयव या पैसिव फिल्टर्स। ठीक है, तो पैसिव फिल्टर कौन कौन से हो गए हमारे, पैसिव फिल्टर हो गए, प्रतिरोधक हो गया, संधारित्र जिसको कैपेसिटर बोला जाता है, दूसरा प्रेरक या जिसको इंडक्टर बोलते हैं, ये हो गए हमारे पैसिव कंपोनेंट। तो संधारित्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या जो हमारा इंडक्टर होता है उसका प्रयोग करके जो भी हम सर्किट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे पैसिव सर्किट, या हमारा पैसिव फिल्टर सर्किट भी उसको कह सकते हैं। अब देख लेते हैं पैसिव फिल्टर के प्रकार कितने होते हैं। देखिए इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया कौन सा, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब सीरीज इंडक्टर फिल्टर का जो हमारा डायग्राम होता है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जो हमारा किसका है, रेक्टिफायर के से प्राप्त जो हमारा डीसी है। ये हम किस में दे देते हैं, फिल्टर सर्किट्स में दे देते हैं। और यहाँ पर सीरीज में लगा है तो किसका यूज़ करना है हमें, इंडक्टर का, क्योंकि ये क्या है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर का हम सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम हो गया किसका, सीरीज इंडक्टर फिल्टर का। यहाँ पर हमने आउटपुट जो मिलता है रेक्टिफायर से, जो कि पल्सेटिंग डीसी होता है, उसको देते हैं। इसके बाद ये जो सर्किट बना है ये होगा कौन सा, फिल्टर सर्किट। इसके बाद जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो कैसा हो जाता है, डीसी, प्योर डीसी। ठीक है, यानी कि इसका मान जो होता है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, ये पल्सेटिंग डीसी हमें मिला। इसके बाद हमने कौन सा, सीरीज इंडक्टर फिल्टर का यूज़ किया और हमें स्थिर डीसी मिल गई। नेक्स्ट आता है हमारा सीरीज कैपेसिटर। देखिए यहाँ पर एक इंडक्टर का यूज़ किया हमने और उसको किस में लगाया, सीरीज में लगाया। अब यहाँ क्या है, शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट यानी कि पैरेलल, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसका, आपका कैपेसिटर का। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव और इसी तरह से आप ये ले लीजिए, ये दूसरा सिरा हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये मिलता है आपको किसके लिए, लोड। यहाँ आप लोड जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या मिल रहा है, हमारा स्थिर डीसी हमें मिल रहा है, तो स्थिर डीसी को लोड से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं किसका, कैपेसिटर का। और इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, इंडक्टर का यूज़ किया। किस में लगाया, सीरीज में लगाया। यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, कैपेसिटर का। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसको हम लगा देते हैं किसमें, पैरेलल में। ठीक है, और यहाँ हमें कौन सा मिल जाता है, जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिल जाता है, स्थिर डीसी हमें मिल जाता है। स्थिर डीसी आउटपुट इसका मिलता है। यहाँ जो हम इसको इनपुट देते हैं वो किसका, रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, इम्प्योर डीसी या अशुद्ध डीसी, या आप कह लीजिए पल्सेटिंग डीसी इसको प्रदान किया जाता है। उसके बाद जो हमें इसका आउटपुट मिलता है वो कैसा मिल जाता है, स्थिर डीसी। ठीक है, यहाँ पर सीरीज इंडक्टर फिल्टर में हमने एक इंडक्टर का यूज़ किया, सीरीज में लगा दिया। शंट कैपेसिटर फिल्टर में हमने एक कैपेसिटर का यूज़ किया, उसको हमने किस में लगा दिया, शंट में यानी कि पैरेलल में लगा दिया। अब आता है नंबर 3, चौक इनपुट फिल्टर या एल फिल्टर। इसका भी डायग्राम हम देख लेते हैं किस तरह का होता है। देखिए इसमें हम यूज़ करते हैं इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का भी। ठीक है, ये हमने इंडक्टर का क्या बना लिया, सिंबल बना दिया, और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, अब इसमें हमने एक तो हमारा क्या लग गया, इंडक्टर लग गया। दूसरा इंडक्टर के बाद में हम लगा देते हैं कैपेसिटर।
ठीक है, और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वो कौन सा मिल जाएगा, स्थिर डीसी, जिसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, लोड से। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस यानी कि लोड हमने दे दिया। तो यहाँ भी हम क्या देते हैं इसको इनपुट के रूप में, जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट्स के बाद का या कि रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है वो दे देते हैं हम फिल्टर सर्किट को, और फिल्टर सर्किट के बाद हमें मिल जाता है कौन सा, स्थिर डीसी। तो चौक इनपुट फिल्टर या एल फिल्टर में हम एक इंडक्टर का यूज़ करते हैं और एक कैपेसिटर का यूज़ कर देते हैं। ये इंडक्टर का हो गया जिसको बोलते हैं एल, और ये हो गया सी कैपेसिटर। इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं। ये इंडक्टर का सिंबल्स है और ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, तो चौक इनपुट फिल्टर या एल फिल्टर में हम एक इंडक्टर का यूज़ करते हैं और एक कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम पाई फिल्टर में। देखिए, पाई फिल्टर का भी देख लेते हैं सर्किट डायग्राम किस तरह का होता है। देखिए, पाई फिल्टर में हम दो कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इस तरह का इसका सर्किट होता है। ठीक है, एक कैपेसिटर ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये L हो गया। ठीक है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी जो इनपुट दिया जाता है वो कुछ जो हमारा रेक्टिफायर के बाद का पल्सेटिंग डीसी होता है वो इसको इनपुट देते हैं, और आउटपुट हमें कौन सा मिल जाता है, स्थिर डीसी। और ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको किससे जोड़ देते हैं, हम लोड से जोड़ देते हैं। इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम दो कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, एक इंडक्टर का यूज़ करते हैं, और चौक इनपुट फिल्टर में एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर फिल्टर जो होता है उसमें एक कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगा देते हैं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर जो होता है उसमें हम यूज़ कर लेते हैं किसका, एक इंडक्टर का, उसको किससे जोड़ देते हैं, सीरीज से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो हमारे फिल्टर के प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर के बाद में जो फिल्टर सर्किट के रूप में हम प्रयोग करते हैं, एल और सी का, यानी कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर का और शंट कैपेसिटर फिल्टर का। इन दो का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है।